मृत्यु के पार प्रेमचंद्र का रहस्यमयी सफर। प्रेमचंद्र बचपन से ही एक अजीब सवाल में उलझा रहता था। मरने के बाद क्या होता है। जब उसके दोस्त क्रिकेट खेलते, वह आसमान को देखकर सोचता, क्या सचमुच स्वर्ग होता है, क्या नर्क होता है, अगर होता है तो वहाँ कौन रहता है, और जब इंसान मरता है तो उसके साथ आखिर क्या होता है। लोग उसे कहते, इतना मत सोचो, लेकिन उसका मन मानता ही नहीं था। एक रात पूर्णिमा थी। चांद की रोशनी उसके कमरे में फैल रही थी। प्रेमचंद्र देर तक यही सोचता रहा और फिर उसे नींद आ गई। अचानक उसे लगा कि किसी ने उसका नाम पुकारा। प्रेमचंद्र उसने आंखें खोली। कमरे में एक चमकदार द्वार दिखाई दे रहा था। वह डरते डरते उसके पास गया। जैसे ही उसने द्वार को छुआ, उसके चारों ओर तेज प्रकाश फैला। अगले ही पल वह बादलों के ऊपर खड़ा था। नीचे पूरी पृथ्वी दिखाई दे रही थी। मैं कहाँ हूँ? उसने घबराकर पूछा। तभी सफेद वस्त्र पहने एक वृद्ध उसके सामने प्रकट हुए। तुम जीवन और मृत्यु के बीच की यात्रा पर हो, उन्होंने कहा। प्रेमचंद्र का दिल तेजी से धड़कने लगा। सबसे पहले वह एक विशाल मैदान में पहुंचा। वहां हजारों लोग थे। कुछ के चेहरे खुशी से चमक रहे थे, जबकि कुछ बहुत दुखी थे। बीच में एक विशाल पुस्तक रखी थी। वृद्ध ने कहा, इसमें हर इंसान के कर्म लिखे हैं। प्रेमचंद्र ने पुस्तक खोली। उसके पन्ने अपने आप पलटने लगे। उसमें लोगों के जीवन के छोटे छोटे काम भी दर्ज थे, जैसे किसी की मदद करना, किसी को रुलाना, किसी को धोखा देना, किसी को सहारा देना। उसे आश्चर्य हुआ कि कोई भी काम छिपा नहीं था। फिर वह आगे बढ़ा। अब वह एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां चारों ओर अद्भुत प्रकाश था। वहां फूल कभी मुरझाते नहीं थे। नदियां चांदी की तरह चमक रही थी। लोग शांति और आनंद से भरे हुए थे। यह स्वर्ग है, वृद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा। प्रेमचंद्र मंत्रमुग्ध होकर सब देखता रहा, लेकिन यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ देर बाद वो एक अंधेरी घाटी में पहुंचे। वहां न आग थी, न राक्षस, सिर्फ पछतावा था। लोग अपने किए हुए गलत कामों को बार बार देख रहे थे। वे चिल्ला रहे थे, काश हमें एक मौका और मिल जाता। प्रेमचंद्र को यह दृश्य किसी भी डरावनी चीज से ज्यादा भयावह लगा। तभी उसकी नज़र एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। वह रो रहा था। मुझे धन कमाने की इतनी चिंता थी कि मैंने अपने परिवार को समय ही नहीं दिया, वह बार बार कह रहा था। प्रेमचंद्र समझ गया कि सबसे बड़ा दंड शायद अपने कर्मों का सच देखना होता है। तभी अचानक आसमान में जोरदार गर्जना हुई। वृद्ध मुस्कुराए और बोले, अब लौटने का समय आ गया है। लेकिन क्या ये सब सच है? प्रेमचंद्र ने पूछा। वृद्ध ने उत्तर दिया, कुछ सवालों के जवाब शब्दों में नहीं मिलते, उन्हें जीवन जीकर समझना पड़ता है। अचानक सब कुछ घूमने लगा। प्रेमचंद्र की आंखें खुल गई। सुबह हो चुकी थी। वह अपने बिस्तर पर था। सब कुछ सपना लग रहा था। लेकिन तभी उसकी नज़र मेज पर रखे एक सफ़ेद पंख पर पड़ी। वह पंख वहाँ पहले कभी नहीं था। प्रेमचंद्र उसे हाथ में लेकर देर तक सोचता रहा। क्या वह सचमुच कहीं गया था? क्या यह केवल सपना था, या फिर मृत्यु के रहस्यों ने उसे एक रात के लिए अपनी दुनिया की झलक दिखाई थी? उस दिन के बाद प्रेमचंद्र के मन में मृत्यु का डर नहीं रहा। अब वह केवल एक बात जानता था, इंसान का सबसे बड़ा धन उसके कर्म होते हैं, क्योंकि शायद वही उसके साथ उस आखिरी सफ़र तक जाते हैं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो
तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। पूरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।